प्यार शब्द ही खासकर युवाओं को रोमांच से भर देता है, लेकिन इसी प्यार पर जब नफरत भारी पड़ती है तो रिश्तों के साथ साथ इंसानियत का भी कत्ल हो जाता है। फूड ब्लॉगर आफताब आमीन पूनावाला की नफरत का शिकार हुई श्रद्धा वकार अब इस दुनिया से जा चुकी है और आरोप साबित हुआ तो प्रेमी आफताब को अधिकतम फांसी तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो मिलना तय है। एक लव स्टोरी जो कुछ सालों के बाद हिट स्टोरी में बदल गई और इसका अंजाम मुंबई की श्रद्धा वकार की दर्दनाक मौत के रूप में सामने आया। अंजाम भी ऐसा कि आफताब ने न केवल बेरहमी से मारा बल्कि उसके शरीर के 35 टुकड़े करके दिल्ली के जंगलों में कई रातों तक फेंकता रहा। वहीं पिता विकास वकार ने कभी सोचा भी ना था कि जिस बेटी को उन्होंने अपने कंधों पे बिठाया, बाहों में सुलाया और अपनी गोद में उठाया, उसका अंत इतना खौफनाक होगा। उसकी बेटी श्रद्धा की मौत के बाद उसे कंधा भी देना नसीब ना होगा। करीब 3 साल पहले यानी कि साल 2019 की बात है। श्रद्धा मुंबई में कॉल सेंटर में काम किया करती थी और पिता परिवार के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहा करते थे। मुंबई में बतौर कॉल सेंटर में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात फूड ब्लॉगर आफताब आमीन पूनावाला से हुई। मुलाकात का सिलसिला दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। साल 2019 में श्रद्धा और आफताब दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करने लगे थे कि दोनों ने जिंदगी साथ बिताने का फैसला कर लिया। वहीं श्रद्धा ने प्रेमी आफताब का जिक्र परिवार में किया तो पिता विकास वकार और उनकी पत्नी ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। यहीं से परिवार से श्रद्धा की दूरी बढ़ गई। बल्कि इस कदर कि बेटी अपने बाप से फोन तक पे बात नहीं करती थी। श्रद्धा के दिलो दिमाग पर आफताब के प्यार का जादू चढ़कर बोल रहा था। आफताब पर श्रद्धा इस कदर फिदा थी कि उसे उसकी खामियां नजर ही नहीं आ रही थी। मुंबई में ही श्रद्धा ने माता पिता से मुलाकात की और साल 2019 में बताया कि वो आफताब के साथ रिश्ते में है। वहीं पिता वकार ने आफताब के मुस्लिम होने का तथ्य देते हुए शादी से साफ मना कर दिया। इस पर श्रद्धा ने पिता के मुंह पर ही कह दिया कि वो 25 साल की है और अपने फैसले खुद ले सकती है। इसके बाद श्रद्धा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और वो मुंबई में ही आफताब के साथ लिविंग में रहने लगी। पिता के साथ बेटी के रिश्ते खराब हो गए, बोलचाल तक बंद हो गई। पिता से रिश्ता तोड़ने वाली श्रद्धा ने आखिरकार आफताब से शादी करने का निर्णय किया। शुरू में आफताब राजी था, लेकिन श्रद्धा जब शादी की बात करती तो वो टाल देता। वहीं पिता विकास वकार सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए श्रद्धा के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। दरअसल पिता अपनी बेटी का भला चाहते थे और चाहते थे कि वो जहाँ रहे, जिसके साथ रहे, खुश रहे। आफताब और श्रद्धा पहले मुंबई के नया गांव और बाद में वसाई में रहने लगे। वहीं श्रद्धा की मां की मौत हुई तो 2020 में वो अपने पिता विकास वकार से मिली। इस दौरान उसने बताया कि आफताब ने उसकी पिटाई की है। इस पर पिता ने बेटी श्रद्धा को घर रुकने को कहा। श्रद्धा के पिता का कहना है कि अपनी हरकत के लिए आफताब ने श्रद्धा से माफी मांगी और फिर दोनों साथ रहने लगे। मिली जानकारी के मुताबिक आफताब स्वभाव से ही गुस्सैल है। पिता और बेटी के बीच की दूरी भी आफताब की वजह से बढ़ी। इस बीच श्रद्धा और आफताब मई 2022 में मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और फिर पिता ने भी बेटी से बातचीत करना बंद कर दिया। जानकारी मिली कि दोनों के ही परिवार इस शादी के खिलाफ थे। ऐसे में कभी कदार आफताब इसके लिए श्रद्धा के परिवार के लोगों को भी दोष देता था। श्रद्धा ने आफताब के साथ दिल्ली शिफ्ट होने की बात अपने क्लासमेट लक्ष्मण को बताई थी। श्रद्धा के पिता लक्ष्मण के संपर्क में थे, इसलिए बेटी के बारे में जानकारी मिल जाती थी। इसके अलावा श्रद्धा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहा करती थी, जिससे उसके बारे में जानकारी मिलती रहती थी। पिता लगातार बेटी श्रद्धा के बारे में जानकारी और अपडेट सोशल मीडिया के थ्रू लेते थे। पिता विकास वकार और श्रद्धा के बीच हर तरह की दूरी बढ़ गई थी। दोनों के बीच फोन पर भी बातचीत बंद थी। इस बीच 18 मई 2022 को दिल्ली के माहौली इलाके के छतरपुर में आफताब ने श्रद्धा का घर में कत्ल कर दिया। हैरत की बात तो ये थी कि कत्ल करने के बाद चालाकी दिखाते हुए आफताब ने सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया कि वो श्रद्धा के साथ है और बेहद खुश है। ऐसे में शक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उधर बेटी श्रद्धा की हत्या से अनजान पिता विकास वकार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए थे, जहां पर आफताब इस तरह से जाहिर करता था कि वो श्रद्धा के साथ है। इस बीच सितंबर में अचानक से ही श्रद्धा ने फोन उठाना बंद कर दिया। इससे परेशान पिता वकार बार बार बात करने की कोशिश की,
लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। सितंबर के महीने में श्रद्धा की एक सहेली ने पिता विकास वकार को बताया कि पिछले 2.5 महीने से श्रद्धा से उसकी कोई भी बातचीत नहीं हुई। दोस्त ने पिता को जानकारी दी कि श्रद्धा का मोबाइल नंबर भी काफी लंबे समय से बंद है। इस पर उसके परिवार ने सोशल मीडिया अकाउंट को भी चेक किया। दरअसल सोशल मीडिया अकाउंट भी अपडेट होना बंद हो गया था। परेशान पिता विकास वकार ने बेटी श्रद्धा को लेकर मुंबई पुलिस से कांटेक्ट किया और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच के दौरान श्रद्धा की आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिली और इसके आधार पर मामला दिल्ली पुलिस को दिया गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण दिल्ली पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने जांच की कड़ी में आफताब के सोशल मीडिया अकाउंट जांचने के दौरान ही पूरी जानकारी हासिल की। इसके साथ ही मोबाइल फोन भी सर्विलांस पे लगाया। शक होने पर दिल्ली पुलिस ने छतरपुर पहाड़ी इलाके में किराए के मकान में रह रहे आफताब का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। श्रद्धा के पिता ने पुलिस को अपनी बेटी के आफताब के साथ संबंधों के बारे में बताया। जांच के दौरान में पता चला कि आफताब और श्रद्धा दिल्ली आ गए थे। हिरासत में लेने के दौरान आफताब से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आफताब ने पुलिस पूछताछ में ये भी बताया कि 18 मई को हत्या करने के बाद उसने श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े किए। इसके बाद रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसमें पॉलीथीन में शरीर के टुकड़े रखे। दिल्ली पुलिस के पूछताछ में आफताब ने बताया कि श्रद्धा उस पर शादी के लिए हमेशा दबाव बनाती थी। इसको लेकर दोनों के दरमियान काफी झगड़ा भी होता था। इसीलिए श्रद्धा को गला दबाकर मार डाला, जिसके बाद आरोपी आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मोहाली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 किए गए अपराध के साक्ष्य को गायब करना के तहत मामला दर्ज कराया गया। इसके साथ ही जांच में तेजी आई। पुलिस पूछताछ में आफताब ने बताया कि 18 मई को गुस्से में उसने श्रद्धा का गला दबा दिया। इसके बाद बाथरूम में ले जाकर शरीर के 35 टुकड़े किए। सबूत छिपाने के क्रम में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसमें शव के टुकड़े रख दिए। एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान ने कहा कि श्रद्धा वकार लड़ाई के दौरान चिल्ला रही थी और आफताब पूनावाला ने उसका गला दबाकर उसे दबोचकर चुप कराने की कोशिश की। इसी झगड़े के दौरान श्रद्धा की मौत हो गई, जिसके बाद शव के टुकड़े किए। इसके बाद शव के टुकड़े को आफताब लगभग 2 बजे रात मोहाली के जंगल में फेंकने को जाया करता था। आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद जानकौर के सामने ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो और श्रद्धा एक साथ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार शक न हो इसीलिए 18 मई 2022 को श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब पूनावाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज किया। इसका मतलब ये था कि वो और श्रद्धा साथ हैं। उसने उसके क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान भी किया ताकि कंपनियां उसके मुंबई के पते पर कांटेक्ट ना करें। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद आफताब आमीन पूनावाला पुलिस की गिरफ्त से बच न सका।